साथियों, आज हम बिलिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा हुआ है एक्सेल आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? एक्सेल आपको आना चाहिए, और एक्सेल नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे सीख जाएंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है? इनवॉइस बनाना। अगर एक्सेल आ जाएगा तो एक्सेल के बाद बिलिंग में सबसे मेन पार्ट होता है इनवॉइस, जिसमें कंपनी से रिलेटेड जानकारी रहती है। कंपनी से रिलेटेड जानकारी मतलब कहाँ की कंपनी है और वो कंपनी कहाँ की है, और फिर उसके बाद कौन सा बिल रख रहे हैं, मतलब RA1 रख रहे हैं या RA2। RA हम लोग जो बिल रखते हैं उसको RA बिल कहते हैं। RA बिल मतलब रनिंग अकाउंट बिल। कोई भी कंपनी जो क्लाइंट को बिल रखती है या ऐसे ही किसी और को क्लाइंट भी किसी और को रखता है तो वो रनिंग अकाउंट बिल RA बिल कहलाता है। तो इसमें क्या रहता है? इनवॉइस में कंपनी से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं। रहने का मतलब जैसे कंपनी कहाँ की है, और उसके साथ साथ उसका बैंक अकाउंट नंबर, कंपनी का GST नंबर, इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट, इससे रिलेटेड चीज़ें रहती हैं। उसके बाद दूसरा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाना। इसमें हम एक्सेल में ही एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाना सीखेंगे, एक्सेल में ही हम इनवॉइस बनाना भी सीखेंगे। तो क्या है एब्स्ट्रैक्ट शीट के अंतर्गत हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? PO, वर्क ऑर्डर। PO मतलब परचेज ऑर्डर, वर्क ऑर्डर दोनों सेम होता है। दोनों सेम होने का मतलब कोई भी कंपनी कोई काम करती है, टेंडर लेती है, तो उसमें वो काम दिया रहता है। जैसे मान लीजिए कोई हमने शेड का काम कर रहे थे तो शेड लिखा हुआ था उसमें। ऐसे ही कोई मान लीजिए सीवर का काम करेगी तो सीवर लिखा रहेगा वर्क ऑर्डर में, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवर, उसके बाद पाइपलाइन लेइंग, एक्सकवेशन, सब चीज़ें एक साथ दी रहेगी। फिर उसके बाद क्या होगा? उसमें क्या रहेगा? वर्क डिस्क्रिप्शन। वर्क डिस्क्रिप्शन हमारा वो होता है, एक होता है आइटम कोड, फिर उसके बाद आइटम कोड के बाद वर्क डिस्क्रिप्शन, फिर रेट, फिर क्वांटिटी, फिर यूनिट। ऐसे ही करके हमारे एब्स्ट्रैक्ट में चीज़ें रखी रहती है। एब्स्ट्रैक्ट में चीज़ें रहती है रहने का मतलब मेरा ये है कि वर्क डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत सबसे पहले हमारा एक्सकवेशन आ जाता है, पाइलिंग आएगा दूसरे नंबर पे। मान लीजिए आइटम कोड के हिसाब से ये लिखा जाएगा, आइटम कोड 1 के हिसाब से मान लीजिए पाइलिंग आ रहा है तो पाइलिंग सबसे नंबर 1 पे। दूसरे पे एक्सकवेशन आइटम कोड पे आ रहा है तो एक्सकवेशन लिखा जाएगा। उसके साथ तीसरा मान लीजिए RCC आ रहा है, मतलब कंक्रीट आ रहा है RCC। उसके बाद PCC भी आ रही है, स्टील आ रहा है, स्टील MT में आता है, और ये सब क्यूबिक मीटर में आता है, जो कि मैं आपको एक्सेल में बताऊंगा उसका क्या कहते हैं, यूनिट क्या होता है। और जो रेट रहता है वो रेट पहले से ही जब परचेज ऑर्डर किसी कंपनी को मिलता है काम करने के लिए तो वो वहाँ पे दिखाया रहता है, और वो GST के साथ रहता है। हमारा जो भी कोई वैल्यू बनेगा इनवॉइस में ही, उसमें भी हम लोगों का GST लगेगा। जो मान लीजिए एक PO अमाउंट होता है, एक टोटल अमाउंट होता है। PO अमाउंट मतलब विदाउट GST, और टोटल अमाउंट मतलब विथ GST। विथ GST के में 2 GST लगता है, एक होता है SGST, एक होता है CGST। दोनों 9% लगते हैं। तो टोटल हमारा जो GST कोई भी अमाउंट जो रहेगा उस पर 18% हमारा GST लगेगा, तो हमारा बन जाएगा टोटल अमाउंट। जो हमारा GST के साथ जो लिखेंगे टोटल अमाउंट विथ GST एक लिखेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट में सिर्फ वो अमाउंट आएगा जो विदाउट GST रहेगा, और दूसरा अमाउंट जो लिखेंगे टोटल अमाउंट विथ GST, उसमें GST ऐड रहेगा। अब GST कंपनी जमा करती है, उसके बाद कंपनी के खाते में GST सहित रुपया आता है। तीसरा मैंने ये बताया एब्स्ट्रैक्ट शीट। जो एब्स्ट्रैक्ट शीट बताया उससे रिलेटेड जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आइटम कोड मतलब कोड नंबर रहेगा हर किसी आइटम का। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क हो सकता है जो मैं बताया, पाइल या कुछ। उसके बाद तीसरा रहेगा हमारा रेट मतलब कंपनी जो रेट डाली रहती है, जो हम लोग टेंडर लेते हैं वो रेट। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक्सकवेशन का डाला 140 रुपये, अगर कंपनी 140 रुपये पर वेरीफाई है तो वो आपको काम दे देगी एक्सकवेशन का। नहीं कोई 135 डाल दिया तो वो उस कंपनी को दे देगी एक्सकवेशन का काम। तो इसी तरह हर किसी का रेट रहेगा। उसके बाद हमारा रहेगा क्वांटिटी मतलब कितना क्वांटिटी उस कंपनी में हम लोग डाल रहे हैं एक्सकवेशन का। मान लीजिए 100 MQ डाल दिए तो 100 MQ डाल दिया या 200 MQ डाल दिए तो वहाँ पे रेट लिखा रहेगा। ये क्या कहते हैं, क्वांटिटी। और जो क्वांटिटी के बाद यूनिट जो हमारा रहेगा वो जैसे MQ हो सकता है, स्क्वायर मीटर हो सकता है। शटर हम लोग स्क्वायर मीटर में लगाते हैं, उसके बाद प्लास्टर हम लोग स्क्वायर मीटर में करते हैं। कंक्रीट जो करेंगे क्यूबिक मीटर में करेंगे, उसके बाद PCC भी करेंगे क्यूबिक मीटर में करेंगे।
फिर ऐसे ही समझ लीजिए एक्सावेशन भी करेंगे तो क्यूबिक मीटर में करेंगे, और जो स्टील लगाएंगे या स्टील या सरिया यूज करेंगे वो हमारा एमटी में रहेगा, एमटी मतलब टन में रहेगा। ऐसे ही हमारा ग्राउटिंग आ जाता है, ग्राउटिंग भी एमक्यू में रहता है या क्यूबिक मीटर में रहता है। ऐसे ही हमारा रबल भी एक वो होता है, रबल मतलब एक पत्थर रहता है, उस पत्थर रहता है जो कि 230 mm अक्सर थिकनेस का दिया जाता है रबल, उसकी भी क्वांटिटी एमक्यू में रहती है। ऐसे ही मैंने आपको बताया शटर मीटर स्क्वायर में रहेगा, स्क्वायर मीटर उसको बोल सकते हैं। ऐसे ही सब चीज़ें रहेगी जो कि रेट रहेगा, क्वांटिटी रहेगी, यूनिट रहेगी, आइटम कोड रहेगा, उसके बाद आइटम नंबर, उसके बाद मतलब आइटम नंबर या आइटम डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, जैसे आरसीसी पीसीसी ऐसे करते हुए जाएंगे। उसके बाद एक होता है एमबी, चौथा नंबर हमारा है एमबी। एमबी को हम लोग मेजरमेंट बुक कहते हैं, लेकिन अक्सर लोग क्या कहते हैं मेजरमेंट सीट, मेजरमेंट सीट बोल देते हैं, तो ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। इसमें इसको बनाने के लिए एक्सेल आना चाहिए। एक्सेल आने के साथ हम उसको बनाने में क्या क्या लगेगा, वर्क ऑफ डिस्क्रिप्शन, जैसे जो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट सीट है उसी में डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क का नंबर लिख देंगे। नंबर लिखने का मतलब नंबर लिख देंगे, नंबर जैसे आइटम कोड, जैसे आइटम नंबर लिख देंगे। आइटम नंबर जो हमारा वर्क एब्स्ट्रैक्ट सीट में दिया हुआ है वो आइटम नंबर लिखेंगे। उसके बाद में जो उसका डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क रहता है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क लिखेंगे। जैसे समझ लीजिए पाइल हुआ, उसके बाद पाइल लिखने के बाद उसका जो नंबर लिखेंगे, पाइल का जैसे कितना नोज करना है, गहराई कितना है, ये लिखेंगे, जो कि हम यहाँ पे नोज लिखेंगे। उसके बाद 2 नोज डाल देता हूँ जिससे कि किसी चीज़ का कैलकुलेशन करने में हम लोगों को आसानी रहे। जैसे शटर होता है, शटर का कैलकुलेशन करने में हम लोगों को आसानी रहे, इसीलिए नोज 2 बार लिखेंगे। उसके बाद लंबाई यल, विड्थ चौड़ाई, उसके बाद यच हाइट या डेप्थ ऊंचाई या गहराई, उसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब टोटल इन लोगों का जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा, उसके बाद यूनिट लिखते हैं। उसके बाद रिमार्क, ऐसे करके मैं एमबी आप लोगों को बताऊंगा एक्सेल सीट में, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद लेवल बुक, लेवल बुक बनाना। लेवल बुक मैं इसलिए बता रहा हूं, जैसे एक्सावेशन कहीं पे हम करते हैं तो क्लाइंट से वेरीफाई करने के लिए एक तो लेवल बुक के वो आता है, लेवल बुक जैसे क्या कहते हैं कॉपी, इस तरह का भी आता है। अगर आप उसमें बनाना चाहें तो उसमें बना के क्लाइंट से वेरीफाई करवा लीजिए, नहीं तो आप इसमें भी बना सकते हैं एक्सेल सीट में लेवल बुक। ऐसे ही बीबीएस बनाना, बीबीएस लेवल बुक बनाने के लिए जैसे हम लोगों को लेवल तो आना चाहिए, ऑटो लेवल मशीन चलाना अच्छे से आना चाहिए, जैसे आईएस, एफएस, बीएस, और उसके साथ साथ टीबीएम, जीएल, आईएल, ये सब क्या होता है ये मैं आप लोगों को लेवल वाले भाग में बता दूंगा। जैसे लेवल सिखाऊंगा तब उसमें बता दूंगा जब ऑटो लेवल मशीन चलाएंगे। उसके साथ बीबीएस बनाना, बीबीएस बनाना हम लोगों का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। महत्वपूर्ण पॉइंट मतलब जैसे कि एक्सेल आएगा, एक्सेल में ही हम लोगों को जैसे बीबीएस का चित्र बनाने के लिए जैसे मेन बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो मेन बार का स्टील हम लोग कैसे कैसे रखेंगे, यल उसमें कौन सा रहेगा, स्ट्रेट लेंथ कौन सा रहेगा, तो वो जब हम लोग शेप बनाएंगे तो शेप के साथ साथ हम लोग उसका बीबीएस बनाना सीखेंगे। जब शेप बना लेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ कितनी कटिंग लेंथ देंगे, क्या देंगे, सब चीज़ उसमें टोटल वेट भी रहेगा, नोज भी रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट भी रहेगा, एक मतलब एक वो जैसे क्या कहते हैं नंबर वाइज, जैसे यहाँ समझ लीजिए सीरियल नंबर 1 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क मतलब बीम हुआ, कॉलम हुआ, ये लिख देंगे। उसके बाद तीसरा लिख देंगे शेप, शेप मतलब किस तरह का हम लोग स्टील बनाएंगे वहाँ पे। उसके बाद लिख देंगे क्या कहते हैं शेप के बाद स्पेसिंग, डाया, शेप के बाद डाया लिखेंगे, डाया के बाद स्पेसिंग लिखेंगे, स्पेसिंग के बाद कटिंग लेंथ लिखेंगे, नोज लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट लिखेंगे नोज के साथ। उसके बाद क्या कहते हैं यूनिट वेट लिखेंगे, फिर टोटल वेट आएगा, टोटल लेंथ आएगा, कटिंग लेंथ, टोटल कटिंग लेंथ आएगा। ये सब करके हम लोग बीबीएस बनाना सीखेंगे। तो मैं इतना ही महत्वपूर्ण पॉइंट आज के वीडियो में बताना चाहता था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों को मैं अच्छे से एक्सेल बताऊंगा, एक्सेल के साथ जो इनवाइस बनाना, एब्स्ट्रैक्ट बनाना, एमबी बनाना, ये सब बताना, हर चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सर।